देखिए, बिहार में जातीय जनगणना को लेकर जो सियासत चल रही थी, अब उस पर विराम लग गया है। 500 करोड़ की लागत से बिहार में जातीय जनगणना करवाया जाएगा। लेकिन अब आरजेडी कह रही है कि हमने प्रेशर डाला है, इस वजह से जातीय जनगणना हो रही है। बात करते हैं, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार है हमारे साथ। आरजेडी कह रही है कि हमारे कहने से हुआ है जातीय जनगणना। कौन क्या कहते यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है मुद्दा। और मुद्दा राज्य सरकार ने मंत्री परिषद से फैसला लिया। इसे 7 निश्चय पार्ट 2 है ना, उसे एक निश्चय और बदल गया। वह एक नए निश्चय के रूप में आया कि जातिगत जनगणना समाज के सारे तबकों का, उनके उसके विभिन्न जो मापदंड हैं वो सारा, और राज्य मंत्री परिषद ने स्वीकृति प्रदान किया। समय सीमा के अंदर में जिलाधिकारी को नोडल अफसर बनाया और हरेक राजनैतिक दल की सहमति, यह भी हम लोगों ने तय, सरकार ने तय किया है कि जो भी इस संबंध में डेवलपमेंट होगा समय उनको विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं उनको भी भेजा जाता रहेगा। पारदर्शी तरीके से विज्ञापित कर कर करके सामाजिक हालात क्या है, उसके आर्थिक हालात क्या हैं, उसके विभिन्न मापदंड जो भी परफॉर्मा के रूप में नहीं आया है। इसलिए महत्वपूर्ण विषय क्या है, मुद्दा। और ये देश के लिए नजीर बनेगा कि समय सीमा के तहत समाज के सारे तबकों का अगर हम सूचीकरण कर लें तो ये तो जैसे हमने हर घर बिजली पहुंचा दिया, तो इतिहास गवाह है कि देश के अंदर में ऐसा प्रयोग माननीय नीतीश कुमार जी ने किया कि स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण के दिन उन्होंने कहा कि वोट मांगने नहीं जाएंगे अगर बिजली के मामले में सुधार नहीं किया, तो उसका परिणाम देख लीजिए। तो ये समाज के सारे तबकों के विकास के लिए आवश्यक है। इसलिए कौन क्या बोलते हैं यह महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण यह है कि मंत्री परिषद ने स्वीकृति दिया, विधानमंडल में प्रस्ताव पारित हुआ, सारे दल की सहमति मिल गई, पारदर्शी तरीके से उसको करने की व्यवस्था की गई, उसके लिए मुकम्मल राशि की व्यवस्था की गई। तो ये सारे प्रयोगात्मक तो देश के लिए नज़ीर बनेगा। नहीं, और भाजपा जो है वो भी कह रही है कि जब जातीय जनगणना हो तो ये ध्यान रखा जाए कि घुसपैठियों का गणना ना हो। अरे भाई, ये प्रारूप है ना, ये प्रारूप आएगा ना। ये सर्वदलीय सहमति जब बनी तो जातिगत जनगणना पर बना है ना, उस पर आशंका पर तो बना नहीं है। तो जो भी इसमें मापदंड होंगे वो मापदंड सार्वजनिक होंगे, विज्ञापित होंगे। कैसे उसको हम भरेंगे, फॉर्म कैसे भरेंगे, हर नागरिक को इस बात की ससमय जानकारी दी जाएगी। विभिन्न राजनीतिक दलों को भी अद्यतन रिपोर्ट दिया जाएगा। उनको भी उनसे यह अपेक्षा भी रहेगी कि अगर कोई त्रुटि है तो उस संबंध में सरकार को संज्ञान में लाएंगे। तो अभी तो परफॉर्मा ही नहीं आया, प्रपत्र ही नहीं आया है। जब प्रपत्र, अभी तो कैबिनेट का डिसीजन हुआ है, अब प्रपत्र आ जाएगा, जब सारी बातें आ जाएगी तब ना कोई बात उठेगा। कहा जा रहा है कि जब जातीय जनगणना हो ही रही है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आना ही चाहिए। ये अलग विषय है ना, उस सर्वदलीय सहमति में तो ये आया नहीं था। भाजपा कह भाई हम तो पूछे, सर्वदलीय बैठक में तो हर एक राजनीतिक दल था ना, सबकी जातिगत जनगणना पर आया था ना मामला। अभी तो सर्वदलीय सहमति इस पर बनी है। अभी बड़ा काम करिए, देश के अंदर में उदाहरण बनेगा कि बिहार जैसे राज्य ने इसके विभिन्न मानक तय हो जाएंगे। ये देश के संघीय ढांचे के साथ साथ देश के संवैधानिक व्यवस्था में नई बहस की शुरुआत होगी देश के अंदर में, कि पिछड़े राज्यों का क्या होगा, विकसित राज्यों का क्या होगा, कैसे आर्थिक मामले में जो राज्य के अंदर में विभिन्न मापदंड हैं उस मापदंड पर क्षेत्रफल का क्या होगा, जनसंख्या का क्या होगा। इस बहुत सारे सवाल जब ये डेटा आ जाएगा तब देखिएगा। इस पर जब डाटा समय समय आ जाए, सब लोग को यही प्रयास करना चाहिए, वह बिहार के मानव विकास सूचकांक के लिए मानक बनेगा। क्या लगता है कि भाजपा जब ये जातीय जनगणना का बात मान रही है तो क्या लगता है कि वो दबाव बना रही है कि अरे दबाव का है भाई, हर एक राजनीतिक दल अपना बयान कोई देता है भाई। जो कैबिनेट में सहमति बनी, सर्वदलीय सहमति बनी, वह ना महत्वपूर्ण है कि हमारी राय महत्वपूर्ण है। जो सर्वदलीय सहमति बनी, कैबिनेट से पारित हो गया, तो जो उसके संलेख हैं वही ना महत्वपूर्ण है। अभी तो वही काम करना है हम लोग को, और सबको मिल के करना है, पूरा भी करना है। अच्छा, आपके पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है? हमारी पार्टी में कहाँ ऑल इज वेल है, इसमें कहाँ कोई समस्या है। तो जेडीयू के नेता बयान दे रहे हैं कि जेडीयू के अंदर एक आदमी 2 पद पर नहीं रह सकता है। कौन लोग बयान दे रहे हैं? मैंने पार्टी का मतलब क्या होता है? पार्टी के जिला अध्यक्ष, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के प्रवक्ता। अब हम अपना मंतव्य गठित कर दें, अब पार्टी का वो सम्मानित कार्यकर्ता कैसे होगा
जो अपनी भावना को पार्टी के अंदर नहीं दे, तो मीडिया बॉय तो कोई बन सकता है, उसमें क्या दिक्कत है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। कई सवाल थे जो हमने इनसे लिए हैं। मणिपुर नेशन के साथ नमस्कार।